इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का खामिनेई की मौत पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि खामिनेई साहब बहादुर थे, उन्होंने घुटने नहीं टेके और लड़ाई लड़ी, शहीद हो गए। मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंग को लेकर अपना रुख साफ रखना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि वो जंग के साथ है या फिर अमन के साथ है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवीन सर। सर, क्या है पूरा मामला? कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से, यानी पूरे विपक्ष के खेमे से ये खामिनेई के लिए प्रेम क्यों उभर आ रहा है? देखिए, अजय राय जो है वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। 3 बार इन्होंने कोशिश की है, एक बार भी इनको सफलता नहीं मिली है। तो ये जो है हर वक्त सिर्फ और सिर्फ ऐसी बयानबाजी करते हैं ताकि किसी तरह से टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर ये छाए रहें। ये बात सही है कि खामनेई बहुत बहादुर थे, शेर थे, सब कुछ था भाई। ये कोई ईरानी कहे तो सही लगे, ये अजय राय कहें एक भारतीय होकर, तो ये फिर लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाता है। आप इनके चेहरे को देखिए, क्या आपको ये ईरानी लग रहे हैं कहीं से? हाँ, अगर ये उस तरीके के कपड़े पहन लें, माथे पर बांध लें, तब हो सकता है कि अजय राय खुद को ईरानी समझे और ऐसा बयान दे कि खामनेई जी बहुत बहादुर थे, सब कुछ था, सारी बातें ठीक है। लेकिन अजय राय के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत है। जब भी पूरी दुनिया में संकट होता है या फिर कोई ऐसा मामला होता है जिसमें भारत की भूमिका अहम हो जाती है, उस वक्त देश का जो विपक्ष है वो सरकार के साथ नहीं रहता, वो हमेशा अपने हिसाब से सरकार के खिलाफ जाता है। आपने देखा होगा, भारत ने जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद ये विपक्षी गैंग जो है ये सरकार से सबूत मांगने लगा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये सरकार से सबूत मांगने लगा। जब भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध होता है, ये लोग फिलिस्तीन का समर्थन करने लगते हैं। जब ईरान इजराइल के साथ युद्ध होता है तो ये लोग ईरान का समर्थन करने लगते हैं। अरे कम से कम इतना तो शर्म कीजिए कि बीजेपी के खिलाफ चले जाइए। कम से कम भारत का जो स्टैंड है उस बात का तो सम्मान कीजिए। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही इजराइल को लेकर, ना ही ईरान को लेकर, तो इन लोगों को बयान देने की क्या जरूरत है? ये हर किसी को मालूम है कि भारत जो है इजराइल के साथ डंके की चोट पर पूरी तरह से खड़ा है। और पीएम मोदी अभी इजराइल गए थे, उन्होंने कहा इंडिया स्टैंड विथ इजराइल फर्मली। इस बात को उन्होंने जोर देकर कहा। उसके बाद से अगर अजय राय जैसे नेताओं का इस तरीके से दर्द बाहर आता है तो फिर इसका एक ही मतलब समझ में आता है कि केवल और केवल मुसलमानों का दिल जीतना है। उसके लिए कुछ भी बयान देने की जरूरत हो आप दे दो। अजय राय हो, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता हो, सारे लोग छाती पीट रहे हैं। लग रहा है कि इनके आकाओं की मृत्यु हो गई है। अरे भाई, ईरान में खामनेई मरा है, उसको मारा गया है, उससे भारत को क्या? भारत का जो डिप्लोमेटिक संबंध है ईरान के साथ पहले जैसा था, आगे और बेहतर होगा या जैसा भी होगा वो भारत की सरकार तय करेगी। सर, क्या विपक्ष के खेमे ने ये समझ लिया है कि अगर हम अपोजिशन में बैठे हैं तो हमें हर चीज का विरोध ही करना है? देखिए, इसी के चलते विपक्ष की स्थिति आज ये है कि लगभग तीसरी बार विपक्ष चारों खाने चित हुआ है और बीजेपी की सरकार बन रही है। इन्होंने माहौल को इतना ज्यादा नेगेटिव बना दिया है कि अब लोगों को लगता है कि ये जो विपक्षी नेता हैं इनका एक ही काम रह गया है कि बीजेपी का विरोध करो, मोदी का विरोध करो और जरूरत पड़े तो ऐसी बयानबाजी कर दो कि खुद को यह साबित कर दो कि आप देश विरोधी भी हैं। हालांकि हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे इनको कि ये देश विरोधी है या नहीं, लेकिन जो भावनाएं हैं भारत के लोगों की, आप खामनेई के समर्थन में बयान देते हैं, इसका मतलब आप उन्हीं लोगों की सूची में आ गए हैं जो जम्मू कश्मीर में रो रहे हैं कि मेरे अब्बा खामनेई की मौत हो गई, जो लखनऊ में आंसू बहा रहे हैं कि मेरा बाप मर गया। तो फिर आप लोग भी उसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे बयान देने की जरूरत क्या है जब भारत का स्टैंड क्लियर है? भारत ने सीधा कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। इजराइल और ईरान को लेकर भारत सरकार का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन आप ये जिक्र कर रहे हैं कि भारत का स्टैंड क्लियर है, लेकिन वहीं अखिलेश यादव अपने पोस्ट में लिखते हैं कि अब तक भारत ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है और अब अपना रुख साफ कर देना चाहिए कि वो जंग के साथ है या अमन के साथ है। देखिए, अखिलेश यादव की राजनीति जो है वो खुद को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति से कंपेयर करते हैं, जबकि अखिलेश यादव को भी पता है उनकी सोच सियासत में कहां तक जाती है। हर वक्त भारत सरकार कुछ बोलेगी, कुछ बड़ा बयान देगी, तभी समझ में आएगा। ये मंद बुद्धियों की बात है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। और भारत का जो स्टैंड रहा है, चलिए अभी ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, इससे पहले रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, क्या भारत ने किसी देश के समर्थन में कोई बयान दिया?
एक फॉरेन पॉलिसी होती है जिसके तहत सरकार काम करती है। भारत के संबंध इजराइल से शानदार हैं, बेहतरीन हैं। अमेरिका कभी भी पलट सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए भारत हमेशा अमेरिका पर पैनी नजर बनाए रखता है। और जहां तक ईरान की बात है, भारत के संबंध ईरान से भी अच्छे हैं, बहुत खराब नहीं है। बहुत सारी चीजें यहां से भी ईरान जाती हैं और ईरान से भी यहां आती है। भारत बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हो, चावल हो, इन सब चीजों को ईरान को एक्सपोर्ट करता है और ईरान से भी पेट्रोकेमिकल से लेकर बहुत सारी चीजें भारत आती हैं। तो भारत सरकार, उसके अलावा जो चारबाग बंदरगाह को लेकर प्रोजेक्ट चल रहा है अफगानिस्तान से पाकिस्तान को जोड़ते हुए, उस पर भी भारत सरकार की पैनी नजर है। तो भारत ऐसा नहीं करेगा कि भारत पूरी तरह से ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, बयानबाजी कर देगा, क्योंकि दुनिया में आज भारत एक लीडर की तरह आगे बढ़ रहा है और वहां पर एक जो लीडर होता है वो किसी एक पक्ष के साथ तभी खड़ा होता है जब आर या पार की बात होती है। भारत के संबंध दुनिया के हर देश के साथ आज अच्छे हैं, क्योंकि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अखिलेश यादव, अजय राय या फिर ये राहुल गांधी जैसे नेताओं के हिसाब से नहीं चलती है। वो देश के बुद्धिजीवी जो वहां पर डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, आईएफएस ऑफिसर्स हैं, ये लोग तय करेंगे कि भारत सरकार की क्या रणनीति होगी। यहां पर बयानबाजी करने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, मुसलमानों को खुश करो, रमजान का महीना चल रहा है, इस वक्त ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ भी बयानबाजी दो, चाहे वो देश हित में हो, देश के खिलाफ हो, अभी उसकी जरूरत हो या ना हो। इन लोगों की पुरानी आदत हो चुकी है, जब भी ऐसा कोई मामला आता है ये लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। और अजय राय हो, उसके अलावा इमरान मसूद का बयान सामने आ गया है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि बहुत बहादुर आदमी थे, शेर आदमी थे। अरे सब कुछ था भैया, आपको उससे क्या लेना देना है? क्या वो भारत के थे? अगर भारत के भी थे तो आज के युग में क्या खामनेई का भारतीयों के लिए कोई समर्थन होना चाहिए? दुनिया इस वक्त दो मोर्चे पर खड़ी है, एक तरफ अमेरिका गठबंधन है और दूसरी तरफ ईरान है, और ईरान के समर्थित देश भी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। चाहे चीन हो, रूस हो, टर्की हो, किसी का कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर देखिए, ये भारत के विपक्षी नेता, कोई रूस बन गया है, कोई चीन बन गया है, कोई टर्की बन गया है, ये लोग फालतू की बयानबाजी कर रहे हैं। भारत सरकार बहुत शानदार तरीके से हर मुद्दे को डील कर रही है। सरकार को मालूम है कब क्या और कैसे बोलना है, किन बातों से वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो और बेहतर हो सकता है और किस बात से चीजें बिगड़ सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार इस बात को जानती है। क्या आपने बीजेपी के किसी नेता की जुबान से कोई बयानबाजी सुनी है? क्योंकि सबको मालूम है कि ईरान के साथ भी हमें आगे संबंध बनाने हैं। आज ईरान में खामनेई हैं, उनके बेटे हैं, भविष्य में अगर रिजीम चेंज हो गया, जैसे तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में, आज तालिबान की दोस्ती भारत के साथ बहुत अच्छी है। ऐसा तो नहीं है कि भारत ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान है और एक डिप्लोमेसी की जो रणनीति होती है उसके तहत अफगानिस्तान का भारत के साथ आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से अगर ईरान के साथ आने वाले समय में बेहतर संबंध होंगे तो चारबाग बंदरगाह का जो काम चल रहा है उसके तहत भारत, ईरान, अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को घेरेंगे। यह बात इन विपक्षी नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। ये वही उन्हीं लोगों की तरफ बिहेव कर रहे हैं जो कि छाती पीट रहे हैं खामनेई की मौत पर। ऐसे में एक और सवाल उठता है कि हमने बीते दिन देखा कि किस तरीके से लखनऊ में, संभल में प्रदर्शन हुए, जहां एक तरफ योगी सरकार काम कर रही है कि इन सबको शांत किया जाए और पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में जब विपक्ष के नेता ऐसे बयान देते हैं, ऐसे पोस्ट करते हैं, तो जो शिया समुदाय के लोग फिलहाल सड़कों पर उतरे हुए हैं, खुद को जंजीरों से मारकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा सर? नहीं, देखिए, जब किसी के अब्बू की मौत होती है तो उनका जो दुख होता है वो आने वाले समय तक होता है। तो इन लोगों का भारत में रहकर, भारत का खाकर, उसके बाद अगर खामनेई प्रेम उमड़ पड़ा है तो इनको मालूम है कि कुछ देर आंसू बहाएंगे, भारत में रैली निकालेंगे, पोस्टर बैनर लहराएंगे, उनके समर्थन में नारेबाजी करेंगे, उसके बाद ये लोग फिर ठंडे बस्ते में चले जाएंगे, क्योंकि इनका होने जाने वाला कुछ नहीं है। ज्यादा फड़फड़ाएंगे तो फिर योगी आदित्यनाथ की पुलिस अपने हिसाब से इलाज कर देगी, फिर डंडे भी बरसाएंगे, और उसके बाद अगर सरकार से सीधे सीधे आर पार के मूड में आएंगे, फिर सबको मालूम है कि योगी मॉडल के तहत एक्शन कैसे होता है। तो इन लोगों को समझने की जरूरत है कि आज देश कहां खड़ा है। देश के लीडर जो हैं, जो तय करते हैं देश की दिशा और दिशा, वो किस ओर खड़े हैं। क्या वो न्यूट्रल हैं? क्या वो एक तरफा झुके हुए हैं? और देश का विपक्ष, अभी आप एक उदाहरण लीजिए, पीएम मोदी इजराइल के संसद में गए थे, पूरा इजराइल का पार्लियामेंट एक साथ उठ खड़ा हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में तालियां बजा रहा था। उनके हर एक बात के बाद तालियां बज रही थी। क्या आप उसमें देख पा रहे थे कि कौन विपक्ष है और कौन सत्ता पक्ष का है? क्योंकि मामला जब देश का होता है, जब इतने बड़े लेवल का होता है, तो फिर वहां पर सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, उनको एक साथ आने की जरूरत होती है। और इन्हीं सब चीजों में कांग्रेस पार्टी काफी पीछे रह जाती है, समाजवादी पार्टी काफी पीछे रह जाती है, और इन लोगों को
इनकी जो आदत है, इनकी जो पुरानी ढर्रा के तहत ये चलते हैं, ये कभी सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए देश की जनता ने यह फैसला कर लिया है कि ऐसे लोगों को तब तक विपक्ष में ही बिठाओ जब तक इनके दिमाग में बिल्कुल भी वो चीजें सामने नहीं आएंगी कि कैसे देश को आगे चलाना है। जब तक इनकी बुद्धि विकसित नहीं होगी तब तक ये लोग विपक्ष में बैठने के लायक हैं। और अजय राय जैसे नेताओं को, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश के सबसे बड़े सूबे के अध्यक्ष हैं, उनके मुंह से, उनकी जुबान से ऐसी बयानबाजी बिल्कुल भी अशोभनीय है। और उनको कम से कम टाइमिंग का तो ख्याल कर लेना चाहिए था कि इस वक्त अगर आप ऐसी बयानबाजी देंगे तो हो सकता है मुसलमान समुदाय को दुख होगा, वो भड़क सकता है। क्योंकि अभी आप माहौल को शांत करने की कोशिश कीजिए, विपक्ष के भूमिका में जो आप हैं संभालने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप तो और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अजय राय का बयान जो है, ये जो फूट फूट कर रो रहे हैं, इनको रोने दीजिए। इनको मालूम है कि इनका होने वाला कुछ भी नहीं है। ज्यादा उछलेंगे तो फिर योगी आदित्यनाथ की पुलिस तैयार है, इनका हिसाब करेगी। जितने भी खामनेई के यहाँ पर समर्थक हैं उनका भी इलाज करेगी। और जो लोग भारत में रहकर भारत के खिलाफ गजवाए हिंद का ख्वाब देखते हैं, ऐसी बयानबाजी करते हैं और ऐसे कट्टर नेताओं को शेर कहते हैं, उन लोगों का भी धीरे धीरे इलाज होगा। सिर्फ और सिर्फ इंतजार कीजिए वक्त का। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। और कुल मिलाकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूपी के अलग अलग जगहों पर खामेनी की मौत के बाद शिया समुदाय सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही है और साथ ही विपक्ष के खेमे से, चाहे वो सपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, इस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में आप इन बयानों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपके सोच विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।